नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 76 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। चलिए, जो पहला सवाल है वो हम देखते हैं। पहला सवाल है इंडियन इकोनॉमी पे रिसेशन के बारे में पूछ रहा है। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो क्या होता है। देयर इज़ जनरल फॉल इन डिमांड, देयर इज़ हाई इन्फ्लेशन, देयर इज़ फॉल इन एम्प्लॉयमेंट रेट। देखो क्या होता है, जब भी रिसेशन आता है तो हमारे यहाँ डिमांड फॉल कर जाती है। डिमांड फॉल कर जाती है। जैसे ही डिमांड कम होता है तो कंपनी जो माल बना रही है वो माल खपत नहीं होता, ठीक है ना। जो माल है वो खपत नहीं होता। अब वो माल को नया बनाने से फ़ायदा नहीं है, तो जो नया प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। जो नया प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। चूँकि कंपनी को अपना प्रॉफिट मार्जिन बनाना है, उसको अपना लॉस कम करना है, तो वो जॉब कट करती है। उसको पता है कि मैं 100 चप्पल बनाता था, अभी केवल 70 चप्पल ही खपत हो रहा है, 30 चप्पल मेरे बच जा रहे हैं, तो क्यों मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करूं, तो वो जॉब कट करेगा। तो यस, देयर इज़ फॉल इन एम्प्लॉयमेंट रेट, देयर इज़ फॉल इन डिमांड। सामान का दाम घट जाता है। क्यों? क्योंकि जो सामान नहीं बिक रहा ना, वो सामान को बेचना पड़ेगा, तो उसका भाव कम कर दिया जाता है। सो देयर इज लो इन्फ्लेशन एंड नॉट हाई इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। पूरा जो एक फ्लो है वो समझो। जब हमारे यहाँ डिमांड कम होती है, जब डिमांड कम होती है तो क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है सामान का, क्योंकि सप्लाई कम करनी पड़ेगी ना, सप्लाई कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम हो गया। जब प्रोडक्शन कम होगी तो कंपनी श्रिंक करेगा, लेबर जो अपना चार्ज, जैसे कि अपना जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज करेगा, जॉब कट्स। अब जिन लोगों को निकाला है, जो बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास इनकम नहीं है ना, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्लियर है। अब इनका जो परचेसिंग पावर है वो घटेगा, परचेसिंग पावर है वो घटेगा। चूंकि इनका परचेसिंग पावर घट रहा है तो ये सामान और कम डिमांड करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी और गिरेगी, तो ये काम होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से एक्शन के कारण प्लेटू का, पठार का फॉर्मेशन होता है। तो विंड भी इरोजन करती है, फ्लूवियल एक्शन भी इरोजन करता है, जो ग्लेशियल और प्लेट टेक्टोनिक है ये भी चेंज लाते हैं हमारे ज़मीन पे। तो इन सारे फैक्टर के कारण जो पठार है वो हमारे यहाँ बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कई बार प्लेट टेक्टोनिक के कारण भी पठार, जैसे कि हमारे तिब्बत का पठार है ना, तिब्बत का पठार है वो बना है प्लेट टेक्टोनिक के कारण, ओके। अगला सवाल है, सेशन हुआ था लखनऊ में कांग्रेस का 1916 में। यहाँ पर 2 मेन काम हुआ था। पहला, एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस में मिला लिया गया। दूसरा, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक पैक्ट हुआ था, इसको हम लोग लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इस पैक्ट में कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है वो मान ली थी मुस्लिम के लिए, जो दिया गया था मुस्लिम को 1909 वाले एक्ट में, ठीक है। तो इसको एनी बेसेंट ने प्रिसाइड नहीं किया था, जो मजुमदार हैं उन्होंने प्रिसाइड किया था। अंबिका चरण मजुमदार नाम है उनका, उन्होंने प्रिसाइड किया था। तो पहला गलत है यहाँ पे। दिस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस में ले लिया गया, तो सेकंड सही है यहाँ पे। कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया मुस्लिम लीग की डिमांड को कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, और ये दिया गया था कब, 1909 में। मुस्लिम जो कांग्रेस ने इसको मान लिया, ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट को यहाँ पर अंदर लाने में, मतलब कांग्रेस में शामिल करने में कई सारे जो लीडर हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर थर्ड गलत हो गया, केवल 2 करेक्ट है, तो बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर।
सवाल पूछ रहा है फ्लड प्लेन के बारे में। ये फ्लड प्लेन एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है, ये इरोड होके नहीं, डिपोजिट होके। ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। देखो ये नदी है, नदी से पानी गुजरती है। पानी जो होता है ना, अपना वर्टिकल और लेटरल इरोजन करता है। क्या करता है? वर्टिकल एंड लेटरल इरोजन करता है। इरोजन करके जो गाद जमा होता है उसको अपने किनारे पर जमाता जाता है, इससे फ्लड प्लेन बनता है। ठीक है। यूथफुल स्टेज में तो आपके वी शेप्ड वैली बनती हैं। देखो नदियों का जो स्टेज होता है उसमें अलग अलग में क्या क्या फीचर बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वी शेप्ड वैली कब बनती है, मेंडर कब बनता है, आपका डेल्टा कब बनता है, फ्लड प्लेन कब बनता है, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो यूथफुल स्टेज में जो नदियाँ होती हैं वो ऊंची जगह पे होती हैं, पहाड़ों से उतर ही रही होती हैं, वहाँ पर फ्लड प्लेन नहीं बनता। पहली बात, वहाँ पर उनके पास उतना डिपॉजिट नहीं होता। दूसरी बात, एलिवेशन काफ़ी हाई होता है, तो अगर डिपॉजिट जमा करेगा भी तो काफ़ी तेज़ी से वो बह जाएगा। तो इट इज़ नॉट फॉर्म्ड इन द यूथफुल स्टेज। तो सेकंड गलत, पहला गलत। ये काफ़ी फर्टाइल होता है, एलुवियल सॉइल होता है ये, तो आपका थर्ड सही है। C3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से मेटल हड़प्पन सिटी में पाया गया है? ब्रॉन्ज, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड। देखो आयरन से वो लोग परिचित नहीं थे, ये सिंपल जीके है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग आयरन से परिचित नहीं थे, तो 3 गलत हो गया। आपने 3 यहाँ उड़ाया, 3 यहाँ उड़ाया, तो A खत्म, C खत्म। ठीक है। 145 यहाँ पे है, 145 यहाँ पर भी मेरे केवल 2 चेक करना है। तो कॉपर, हड़प्पन सिविलाइजेशन चैल्कोलिथिक था, यहाँ पर कॉपर का यूज होता था, कॉपर पे सिविलाइजेशन थी ये, तो सेकंड तो सही होगा ना। तो आपका क्या आंसर हो गया? D। 1, 2, 4 एंड 5 आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपने केवल 2 कॉन्सेप्ट यूज किया। पहला कॉन्सेप्ट ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आयरन से नहीं परिचित थे। आयरन वैदिक एज में मिलता है। कहाँ मिलता है? आयरन वैदिक एज में मिलता है। जो इंडस सिविलाइजेशन था वो चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन था। ब्रॉन्ज का, कॉपर का, इसका इस्तेमाल खूब होता था। तो ये थे हमारे आज के 5 सवाल। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।